तो सबसे पहली जो स्पेशल आइटम ऑफ इनकम है वो है डोनेशन। डोनेशन दो प्रकार की हैं। एक है जनरल डोनेशन, यानी कि यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करो। तो जो जनरल डोनेशन है वो हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे बाय जनरल डोनेशन, ये हमारी इनकम है। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्टिपुलेशन के साथ आती है, मतलब किसी कंडीशन के साथ आती है कि ये पैसा आपने इस पर्पस के लिए यूज करना है। जैसे कि मैंने किसी संस्था को पैसे ट्रांसफर दिए, डोनेट कर दिए और बोला जी इससे पैसे से बिल्डिंग बना लेना, इस पैसे से बस खरीद लेना, इस पैसे से बुक्स खरीद लेना, लाइब्रेरी बना लेना, कंप्यूटर खरीद लेना। कंडीशनल ट्रांसफर किया है मैंने। तो स्पेसिफिक डोनेशन का क्या करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन का जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो स्पेसिफिक डोनेशन का हम फंड क्रिएट करेंगे। जैसे कि अगर बिल्डिंग के लिए पैसा आया है तो बिल्डिंग फंड, अगर लाइब्रेरी के लिए पैसा आया है लाइब्रेरी फंड, अगर टूर्नामेंट के लिए पैसा आया है टूर्नामेंट फंड एंड सो ऑन। हम फंड क्रिएट करेंगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन इज योर liability unless and until it is consumed और यूटिलाइज्ड। जब तक आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ये पैसा आपकी जिम्मेदारी है, तब तक ये पैसा आपके लिए एक लाइबिलिटी है। जब आपने ये पैसे को इस्तेमाल कर दिया आपकी लाइबिलिटी खत्म। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि 5 घंटे तुमने मेरे साथ लगातार पढ़ना है बेटे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं 5 घंटे तुमको पढ़ा दूंगा तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। तो तुम अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही नहीं रहे, तुम थुचुक लगे हुए हो चैटिंग करने। तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। तो जब तक ये पैसा मैंने बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं किया तब तक ये पैसा मेरी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। जब तक ये पैसा मैंने लाइब्रेरी के अंदर खर्च नहीं किया तब तक ये मेरी जिम्मेदारी है, लाइब्रेरी फंड एंड सो ऑन। ये पैसा यहीं पड़ा रहेगा अनलेस एंड अंटिल इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन डोनेटेड बाय द डोनर।